नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 23वें अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल 23वें प्रांत अधिवेशन का शुभारंभ किया। इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय अधिवेशन के मौके पर सीएम धामी ने विद्यार्थी परिषद के छात्रों को कई गुण मंत्र बताए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र जीवन वास्तव में वो जीवन है जो कभी लौट कर नहीं आता। यही नहीं, छात्र जीवन में ही संस्कार की नींव मजबूत होती है, जिसके आधार पर देश का भविष्य निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि अधिवेशनों के माध्यम से छात्रों को चरित्र निर्माण होता है और संस्कार भी इन्हीं अधिवेशन के माध्यम से छात्रों को मिलते हैं। निर्माण के क्षेत्र में छात्रों के छात्राओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में थोड़ा सा नीचे कर लो। एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सही प्रकार से जो समाज में जाकर, आगे राष्ट्र जीवन में जाकर, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर एक विद्यार्थी को, एक शिक्षार्थी को किस प्रकार का उसके अंदर अनुशासन होना चाहिए, किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, उसको सही तरीके से सिखाने का काम, उनके अंदर एक भाव लाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, विद्यार्थी परिषद संगठन करता है। आज दुनिया का छात्रों के बीच में चलने वाला। तो उत्तराखंड में शहीद जवान राकेश आर्या को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि उत्तराखंड के लाल राकेश आर्या को रुद्रप्रयाग में अंतिम विदाई दी गई। यहाँ सैन्य सम्मान के साथ अलकनंदा मंदाकिनी संगम पर राकेश आर्या का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल राकेश आर्या रुद्रप्रयाग जिले के गांधारी गांव के रहने वाले हैं। इन दिनों वह लेह में तैनात थे। बताया जा रहा है कि 32 साल के राकेश आर्या की 31 दिसंबर को अचानक तबीयत खराब हुई थी। उनके सीने में दर्द होने लगा था। राकेश को उनके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे। इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था। इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद राकेश आर्या की शहादत पर सद्भावना प्रकट की। साथ ही इस अमर शहीद के परिजनों की हर संभव मदद करने की बात भी कही। मैं हमारी संवेदना उस परिवार के साथ में, और जो हमारी सरकार ने तय किया है कि देश की सीमा पर जो जवान शहीद होता है उसके परिवार के एक व्यक्ति को हमारी सरकार नौकरी देगी, उसके गांव के विद्यालय या सड़क का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। और सरकार द्वारा जो भी अंजुमन। तो ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धरना दिया। उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्तियों में को लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्म होने लगी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के साथ विधानसभा भवन के सामने बैठकर धरना दिया। हरीश रावत ने बर्खास्त कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठकर उनका समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने 280 निर्दोषों को उनके पेट पर लात मारी है। इस सरकार को वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से एक अपील है कि इस मामले में उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई जाए। तो वहीं हरीश रावत ने इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि हरीश रावत जी के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। वह कभी नंगे पांव यात्रा करते हैं, कभी मीडिया में गलत बयानबाजी देते हैं। सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई वह लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान ने उनको पार्टी लाइन से अलग रखा है। देखिए, हरीश रावत जी कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। वो कभी जो उनके जो दाएं हाथ थे, उनके जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनके द्वारा भर्ती किए गए लोगों के कभी उनके समर्थन में जाते हैं, कभी वो कहते हैं गलत भर्ती हुई है, कभी उनको सही ठहराते हैं, और कभी वो पैदल यात्रा करते हैं, कभी नंगे पैर यात्रा करते हैं। लेकिन हरीश रावत सही मानों में हम देखेंगे तो हरीश रावत अपने को सिर्फ जो कांग्रेस में उनको एक किनारे डाल दिया गया है। ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है और नौकरी देना जीवन देने के समान है। नौकरी लेना, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि जिस सरकार ने अपने कुल कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी नहीं 2022 में,
उससे ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल बुलेटिन में दिया। बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने कई सवाल खड़े किए हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के कई बड़े राज्यों से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की यात्रा पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी की बौखलाहट इसको बता रही है। उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भारत को तोड़ने के नारे लगाने वाले लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है, यह एक आश्चर्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सवालों पर कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपाई घबरा चुके हैं। पहले बीजेपी के नेता यात्रा को सक्सेस ना होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बुरी तरह यात्रा को देखकर बौखला गए हैं। राहुल गांधी का इस यात्रा से एक ही मकसद है कि देश के अंदर नफरत को खत्म कर प्यार के बाजारों की दुकान खोलना। हमारी इस यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। सफाई की तरफ बढ़ रही है। वहाँ आज उनके एक नेता ने जनता के बीच में उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस होता है, नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो लोग जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वो लोग उनके साथ गलबाहें करते हुए दिखते हैं। वो लोग जो हमेशा भारत में रहने पर ये कहते हैं कि भारत में रहने में डर लगता है, और कहीं ना कहीं हमारे शत्रु देशों की तारीफ करते नहीं थकते, वो लोग उनकी यात्रा में थकते हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाले लोग आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इतना घबरा गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। जिस यात्रा को वो पहले कह रहे थे बिल्कुल सक्सेस नहीं होगी, और केरल में तो जब केरल में चले तो बोले केरल तो ठीक है, जरा कर्नाटक आने दो जहाँ भाजपा शासन। तो बुलेटिन में आप बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान 9 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई। रुड़की में पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जहां दुकानों पर नशीली दवाइयां चेक की, तो वहीं सभी दुकानों के लाइसेंस और सभी कागजों को भी चेक किया। इस दौरान पुलिस ने दुकानों पर सीसीटीवी लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी ऐश्वर्या पाल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में मेडिकल स्टोरों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नशीली दवाइयों पर लगाम कसने के लिए उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में कुल 9 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं ऋषिकेश के चिकित्सालय की, जहां राज्य के चिकित्सालय में बूस्टर डोज की कमी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बूस्टर डोज लगाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं बढ़ते खतरे के बीच ऋषिकेश और राज्य के चिकित्सालय में कोविशील्ड वैक्सीन की कमी होने की वजह से लोगों को बूस्टर डोज नहीं लग पा रही है। दरअसल सरकारी अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड उपलब्ध नहीं है। सरकारी अस्पताल के सीएमएस प्रदीप चंदोला का दावा है कि कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने के लिए लगातार डिमांड सरकार को भेजी जा रही है, मगर कोविशील्ड वैक्सीन सरकारी अस्पताल को उपलब्ध नहीं हुई है। इस वजह से कोविशील्ड की बूस्टर डोज लगाने आने वाले लोग बेरंग घर लौट रहे हैं। स्टेट से आती है तो इसकी हमने डिमांड भेजी है ना इसमें। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम भेजेंगे इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो क्या उम्मीद की जाती है कोविशील्ड कब तक आ जाएगा? कोविशील्ड आएगी इसमें। ये स्टेट से आती है ना ऊपर से। तो डिमांड कब भेजी सर? डिमांड कब भेजी है? इसकी तो भेजते रहते हैं ना इसमें हम। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जो है कोविशील्ड लगी है पहले से, तो वो भी कोविशील्ड ही लगेगी, पर इनके पास कोवैक्सीन अवेलेबल है। और हम सोच रहे थे कि अगर इनसे हमने बात करी थी तो इन्होंने कहा था हमारे पास कोविशील्ड है नहीं, तो हमने कहा था कि अब जो है जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है उस हिसाब से तो अब जो है अवेलेबल करानी चाहिए सरकार को। और यहाँ पर तो सरकारी हॉस्पिटल में जो है
जो है वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, तो इतने सारे जो लोग हैं उनको जो कोरोना से कैसे तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां लोक कलाकारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा में प्रदेश में लोक कलाकार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक कलाकार संघ के बैनर तले कलाकारों ने अल्मोड़ा में हुड़के की थाप पर प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान हुड़के की थाप में जन गीत गाए गए। गांधी पार्क में हुए विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में लोक कलाकार आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल से ना तो कोई कार्यक्रम का भुगतान हुआ है, ना ही कलाकारों की पेंशन मिली है। ऐसे में वे कैसे लोक सांस्कृतिक को बचाने में सहयोग देंगे। उनके परिवार भुखमरी के हालात पर पहुंच गए हैं और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। लंबे समय से सांस्कृतिक लोक दलों का लंबित देय का भुगतान यथाशीघ्र हो और जो लोक कलाकार हैं कई वर्षों से संस्कृति विभाग को सजोने के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है, भाई उन कलाकारों का मानदेय बढ़े। और दूसरा हमारी मांग है भाई लोक कलाकारों को, लोक दलों को जीएसटी के दायरे से उसको निजात दिलाए। और तीसरी जो हमारी सबसे ज्वलंत मांग है, सरकार की जो नीतियों के प्रसार प्रसार के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग होता है, उस विभाग के द्वारा कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे दलों का ऑडिशन नहीं हो पाया, या तो उनका ऑडिशन कराए या फिर उनको पूर्व के ग्रेड में ही संबद्ध किया जाए। कलाकारों की तमाम मांगें हैं। एक तो पूर्ण तरीके से हमारे कलाकारों को सही तरीके से उनको जितनी ज़रूरत होती है उतने कार्यक्रम नहीं मिल पाते हैं, और जितने कार्यक्रम उनको मिल भी पाते हैं, महीने में 1 या 2 कार्यक्रम मिल पाते हैं, तो उनके समय पर हमारे सरकार द्वारा भुगतान नहीं होता है। कई 2-2, 3-3 साल तक हमारे भुगतान रह जाते हैं, और हमारे जो गरीब तबके के कलाकार हैं वो अपनी। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान पूरे जिले में हड़कंप मच गया। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार में पुलिस ने बड़े पैमाने पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल संचालक मेडिकल खुला छोड़कर ही फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाइयों को बेचा जा रहा है। इस पर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज भी किया गया, जिसको लेकर शहर और देहात में 450 से ऊपर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसकी पूरी रिपोर्ट ड्रग विभाग को भेजी जाएगी। मेडिकल स्टोर से काफ़ी सारी पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जाती रही है। हाल फिलहाल में भी ऐसे मेडिकल स्टोर का पता चला था कि लाइसेंस लेकर घर से ही प्रतिबंधित दवाओं का बेचा जा रहा था, जिस पर भी एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चूँकि काफ़ी सारी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हो रही थी और जहाँ पर इतने सारे मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, इसलिए इसमें पुलिस को सभी अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध ऐसे मेडिकल स्टोर जहां पर चेकिंग करके जो उनके नियम है, खासकर उस नियमों में लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। दूसरा मेडिकल के आखिरी में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मिलन वेंकट हॉल में कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन बहुत जरूरी है। इस सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लेनी चाहिए और सभी लोगों को देनी भी चाहिए। नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलन होते रहना चाहिए। इस नाते मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दायित्व तो मुझे केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ मिला हुआ है, उनकी कैबिनेट का हिस्सा हूं, मंत्रिपरिषद का, तो इसलिए देश में भी जाना पड़ता है और फाइलें भी देखते हैं हम लोग। लेकिन कहीं मेरी जो लोकसभा है उसमें लोगों से मिलना कम। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।